नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। अगले 8-10 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चौंकाने के लिए जाने जाते हैं, माहिर खिलाड़ी रहे हैं। कहाँ तो पहलगाम का मुद्दा, कहाँ पाकिस्तान पर भारत कैसे हमला करेगा, वायुसेना करेगी, थल सेना करेगी, नौसेना करेगी, सुरक्षा में चूक कैसे हुई, ये तमाम चीज़ों से पूरा देश उलझा था कि कहाँ नरेंद्र मोदी ने ताश के पत्ते, सियासी ताश के पत्ते फेंटे और नया इक्का निकाल कर सामने रख दिया। ये वही इक्का है जिसका इस्तेमाल राहुल गांधी पिछले 2 साल से करते रहे हैं। तो एक तीर से क्या कई निशाने साधने की कोशिश नरेंद्र मोदी ने जातीय जनगणना कराने का फैसला लेकर की है। क्या अब राहुल गांधी की जो राजनीति है और जो मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा खत्म कर दिया है राहुल गांधी का? राहुल गांधी को क्या पैदल कर दिया है, या राहुल गांधी बड़े और बड़े नेता हो गए हैं, उनकी राजनीतिक औकात और ज़्यादा बढ़ गई है? अब वो शान से कह सकते हैं कि हम जातीय जनगणना की बात कर रहे थे, हमने संसद के अंदर से लेकर सड़क तक सब जगह यही आवाज़ उठाई थी। और राहुल गांधी ने तो, आपको ध्यान होगा, ये भी कहा था कि मछली की आंख, जैसे अर्जुन को मछली की आंख दिखाई दे रही है, मुझे जातीय जनगणना ही दिखाई दे रही है। जातीय जनगणना के साथ साथ संविधान बचाओ, आरक्षण बचाओ, इन मुद्दों को भी बड़ी चतुराई से राहुल गांधी ने एक साथ जोड़ दिया था। अब इस राजनीति पर लंबी लकीर खींचने की कोशिश क्या नरेंद्र मोदी कर रहे हैं? सबसे बड़ी बात है कि पहलगाम से ध्यान हटाने की कोशिश हो रही है, क्योंकि जनता के बीच में दो ही आवाज़ें आ रही हैं कि पाकिस्तान से मोदी जी बदला कब लेंगे और सुरक्षा में चूक क्यों हुई। दोनों के सवाल मोदी जी के पास नहीं है। सुरक्षा में चूक की बात सरकार ने मानी है सिर्फ, लेकिन इस पर किसी तरह का आयोग, कोई कमीशन, कोई कमेटी, कोई एसटीएफ, कोई किसी तरह की घोषणा नहीं हुई है। वैसे तो जातीय जनगणना को लेकर भी सिर्फ घोषणा हुई है कि कराई जाएगी, इसके अलावा कोई फॉरवर्ड प्लान नहीं बताया गया है। खैर, लेकिन क्या देश की जनता को नरेंद्र मोदी इतना मूर्ख समझते हैं कि जातीय जनगणना पर के सवाल पर अब वे उलझ कर रह जाएंगे और पहलगाम की घटना को भुला देंगे? या राहुल गांधी की ये एक बड़ी राजनीतिक जीत है और उस जीत पर पानी फेर देगा नरेंद्र मोदी का ये फैसला? तीसरा सवाल नीतीश कुमार से जुड़ता है। नीतीश कुमार आए बाएं किए हुए थे, वो जातीय जनगणना करवा चुके हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जातीय जनगणना की जब घोषणा की गई थी, तब नीतीश कुमार के साथ बीजेपी एक अलग संबंध बनाए हुए थी, और जब जातीय जनगणना लागू की गई तब बीजेपी के सुर बदल गए थे और वो नीतीश की आलोचना करनी शुरू कर दी थी। अब नीतीश का मामला सुप्रीम कोर्ट में अटका हुआ है। इस बीच तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार जातीय जनगणना करा चुकी है, उसके नतीजे भी सामने आ चुके हैं। उसके हिसाब से आरक्षण की एक नई व्यवस्था भी की गई है, जिसमें शायद 42% ओबीसी का आरक्षण कर दिया गया है। कर्नाटक में सिद्धारमैया सरकार काफ़ी पहले जातीय जनगणना करा चुकी थी, लेकिन वोकालिंगा और लिंगायत वोटों का सही आंकड़ा उसमें नहीं आ रहा। इसको लेकर कोई संशय है, इसको लेकर जातीय जनगणना के आंकड़े, अंतिम आंकड़े रोक दिए गए हैं। दूसरी सरकारें भी, अखिलेश यादव भी जातीय जनगणना की बात करते रहे हैं। राहुल गांधी जातीय जनगणना के साथ साथ आरक्षण के मुद्दे को, संविधान बचाने के मुद्दे को जोड़कर देखते रहे हैं, और ये बड़ा इश्यू बनता रहा है। खैर, नीतीश की बात पर आते हैं। क्या नीतीश ने मोदी जी को अल्टीमेटम दे दिया था कि भैया जातीय जनगणना नहीं कराओगे तो हम आपका साथ नहीं देंगे, हम पलट सकते हैं? क्या इस मजबूरी में जातीय जनगणना की बात करेगी? या बीजेपी को लगा कि बिहार के अंदर कांग्रेस ने भी एक दलित नेता राजेश राम को अपना प्रदेश अध्यक्ष बना लिया है और नए सिरे से ईबीसी वोट का ध्रुवीकरण शुरू हो गया है? हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि बिहार में ईबीसी, एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास, 36.3% है। सबसे ज़्यादा यही ईबीसी क्लास है जिसका कोई बड़ा नेता नहीं है। कुर्मी, कोयरी, लव कुश वोट जिसे कहा जाता है, उसमें उपेंद्र कुशवाहा भी मिल जाएंगे, नीतीश कुमार भी मिल जाएंगे, पासवान वोटों के दावेदार चिराग पासवान भी मिल जाएंगे,
मुसहर वोट के मांझी भी मिल जाएंगे, लेकिन एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास का वोट, उसमें भी रविदास समाज का 5.5% वोट, क्या इसने मजबूर किया है क्या मोदी सरकार को या मोदी जी को, जो अचानक से जातीय जनगणना की घोषणा कर बैठे? इस पर लंबे समय से चल रहा था, जैसे कि संघ प्रमुख ने भी कहा था कि हमारे पूर्वजों ने उच्च वर्ग के लोगों ने दलितों पर इतने अत्याचार किए हैं कि अगर 1000 साल भी आरक्षण जारी रहे तो भी हमें उसको सहना होगा। आरएसएस के जो संघ परिवार के जो अन्य धड़े हैं वो जातीय जनगणना की आलोचना करते रहे हैं। जाति है ही नहीं देश में। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि देश में तो साहब सिर्फ 4 जातियां हैं, एक महिलाएं हैं, एक किसान है, एक गरीब है और एक युवा है। जब कांग्रेस ने जातीय जनगणना पर जोर दिया तो मोदी जी ने क्या कहा, आपको याद है ना? पाप कर रहे हैं ये लोग, समाज को बांटना चाह रहे हैं, समाज में विभाजन चाह रहे हैं। बीजेपी और संघ का पूरा इरादा ये रहा है कि हिंदुस्तान में 80-20 कर दिया जाए। 20% मुसलमानों के अलावा जो बाकी बचा 80% है वो हिंदू बनकर वोट दे, वो दलित बनकर वोट नहीं दे, वो आदिवासी बनकर वोट नहीं दे, वो ओबीसी बनकर वोट नहीं दे, वो हिंदू बनकर वोट दे। दलितों में जाटव भी हिंदू बनकर वोट दे, दूसरा वाल्मीकि समाज भी हिंदू बनकर वोट दे। इस मकसद में वो कुछ हद तक कामयाब हुए थे कि 80% का करीब 40% वोट उनको मिलने लगा था। राहुल गांधी इस बात को भांप गए कि अगर हिंदू बनकर 80% लोगों ने वोट दिया तो फिर बीजेपी को कभी सत्ता से हिलाया ही नहीं जा सकेगा। और चूंकि ओबीसी वर्ग सबसे ज़्यादा उपेक्षित भी रहा है और 52% 55% के हिसाब से इसकी संख्या मानी जाती है, तो जातीय जनगणना का दांव राहुल गांधी ने खेला, जिसका असर लोकसभा चुनाव में हुआ, जब बीजेपी लगातार 2 बार अपने दम पर बहुमत हासिल करती रही थी। वही बीजेपी 303 से घटकर 240 पर आ गई। अगर चुनाव और ज़्यादा मजबूती से विपक्षी पार्टियां लड़ती, इंडिया गठबंधन और मजबूती से चुनाव लड़ता और चुनाव आयोग का हस्तक्षेप वैसा नहीं रहता जैसा आरोप विपक्षी पार्टियां लगाती रही हैं, तो ये आंकड़ा 240 का और घट भी सकता था। तो क्या मोदी को अब समझ में आ गया है कि जातीय जनगणना के मुद्दे पर अगर राहुल गांधी की बात नहीं मानी गई तो इसका हिसाब उल्टा पड़ सकता है? मोदी जी जो करते हैं चुनाव के लिए करते हैं। पाकिस्तान से बदला किस ढंग से लिया जाएगा उसका भी चुनावी फ़ायदा उठाने की कोशिश की जाएगी। तो ये जो बड़ी घोषणा की है उसके पीछे तात्कालिक कारण तो यही है कि लोग पहलगाम भूल जाएं। क्या भूल जाएंगे आप? क्या वो 26-28 पर्यटक जिनके रिश्तेदारों की मौत वहाँ हो गई बनेसर में, वो क्या भूल जाएंगे सब के सब? दूसरा सवाल है कि जातीय जनगणना से क्या वाकई में बीजेपी को फ़ायदा होगा या राहुल गांधी एक विजेता बनकर सामने आए हैं? शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आप मेंबरशिप ड्राइव में भी जा सकते हैं, मेरी आर्थिक मदद की भी कोशिश कर सकते हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।